स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अडा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी, और गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप अगस्त सितंबर में होने वाले री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी से अपने फाउंडेशंस लेकर रहे हैं दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज मैं आपको वो टॉप 40 टॉपिक्स बताने वाली हूं जो आपको जरूर कर लेने चाहिए। चाहे आप नेट के लिए अपियर कर रहे हैं, चाहे आप नेट से जेआरएफ में जंप मारना चाहते हैं, ये टॉपिक्स आपको जरूर कर लेने चाहिए। इनकी प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए ताकि आपको इसका अर्लीस्ट बेनिफिट मिल सके अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। लेट्स सी कौन से हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जेआरएफ दिला सकते हैं 2024 में। तो सबसे पहले मैं इस स्लाइड के बिल्कुल लास्ट पे आ जाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। इसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ना कि सिर्फ आपको आपकी तैयारी को एक बैकबोन देगा, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, बल्कि जून 18 का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। तो मेरा सजेशन आप सभी को है कि चाहे आप अपनी राइटर्स की क्रोनोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे लिटरेरी मूवमेंट्स की क्रोनोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं, जब तक एक बेसिक नॉलेज नहीं है आपको इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री का, वो बाकी की चीज़ें आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए। एंड ऑल दीज टॉपिक्स, प्लीज माइंड यू मी, ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं जा रहे हैं। मैंने रैंडमली सारे आइडियाज ये लिखे हैं, ये सारे के सारे ही आइडियाज, ये सारे के सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं आपके जेआरएफ के लिए। ठीक है। Next, we move on to the chronology and titles of African writers. If we look at the African writers, we look at the Nigerian writers or the Afro-American writers, ज़्यादा in-depth question नहीं बन रहे हैं ऑफ recent। अगर आपको इन writers के सिर्फ names और इनके works के titles भी पता हैं और आप इनके works को chronologically put कर पा रहे हैं, then you're good to go. Moreover, African writers से in recent years questions match the column और chronology से ज़्यादा बन रहे हैं। So आप summaries को skip भी कर सकते हैं, इतना portion भी आपको आपके enough marks secure करवा देगा। Next, we are looking at the restoration drama. Restoration drama of the late 17th and early 18th century. So इसमें writers आ जाएंगे like William Congreve, William Y. Shirley, George Etheridge, Sheridan, Oliver Goldsmith. ओवरऑल आपको कॉमेडी ऑफ मैनर्स और रेस्टोरेशन ड्रामा के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत रहा है तो क्रिटिसिज्म भी आपको पता हो। इनके फेमस प्लेस की बेसिक समरी प्लॉट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये आप करके रखें क्योंकि इनके ऊपर ऑलमोस्ट कई सालों से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। एंड रेस्टोरेशन ड्रामा अपने आप में एक ऐसा ड्रामा का जॉनरा है जहां से कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चंस या फीचर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। So this will be utterly useful for you. Next, we are looking at the journals of the 18th century. Journals of the 18th century are relevant because June 18th जो अभी पेपर हुआ था हमारा, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन था सैमुअल जॉनसन का कौन सा जर्नल है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन बना था। इसके अलावा भी आइडलर, टैटलर, स्पेक्टेटर, द रैम्बलर, इनके ये कितने गैप में ये पब्लिश होते थे, इनके पब्लिशर्स कौन थे, इनके ईयर्स की रेंज क्या है, इनके मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ऑफ कोर्स इनके ऊपर क्रोनोलॉजी भी आ सकती है तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन राइटर्स। ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स पे स्किप कर करके क्वेश्चंस आते रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जून 18 वाला जो पेपर था उसमें दो क्वेश्चंस थे अफ्रीकन ऑथर्स पे। वो थे, एक एबोरिजिनल मूवमेंट पे था, दूसरा जूडिथ राइट्स, एक स्पेसिफिक अवार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन था। सो अगर आप अफ्रीकन ऑथर्स के भी अगेन उनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी और अवार्ड्स पे फोकस कर लेंगे, यू विल बी गुड टू गो। डिटेल समरीज कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जो हर 2 से 3 सालों में एक ट्रेंड बनाता है, जिसने रिसेंटली फिर से ट्रेंड बना लिया है, वो है सेमिनल इंडियन टेक्स्ट एंड देयर ट्रांसलेटर्स। सो जितने भी हमारे फेमस राइटर्स रहे हैं इंडियन राइटिंग में, जिनके वर्क्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेटेड पढ़ते हैं, जैसे कि प्रेमचंद के वर्क्स हो गए या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क्स जो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए, तो ट्रांसलेटर कौन था इनका। इसके अलावा दलित राइटिंग में भी आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलती है कि फेमस दलित राइटर्स की ऑटोबायोग्राफीज को मराठी से फॉर एग्जाम्पल या मैथिली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो ट्रांसलेटर कौन था उनका। साथ ही साथ जो हमारे क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट हैं जैसे कि महाभारत, रामायण, भगवत गीता, इनकी जो हमारी फेमस ट्रांसलेशंस हैं वो किसने दी हैं, ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए।
अगर मैं मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करूं तो सभी मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क्स के टाइटल्स इनफ रहेंगे, लेकिन अगर किसी की पोएम्स रेलेवेंट हैं वो हैं जॉन डन और एंड्रयू मार्वल की। सो जॉन डन और एंड्रयू मार्वल की पोएम्स के सिर्फ टाइटल्स ही आपको ना पता हो, इनकी कुछ फेमस पोएम्स के कोटेशंस भी आप जरूर पढ़िए, बिकॉज वहां से कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन, वी लुक एट द स्कूल्स ऑफ पोइट्री या स्कूल्स ऑफ आर्ट। क्या मतलब है इस बात का? तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर्स कौन थे, ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन था कौन नहीं था, लोलाडीज किनको बुलाया जाता था, कवेलियर पोएट्स कौन थे, कौन उसका मेंबर था कौन उसका मेंबर नहीं था, कौन उसका कैरेक्टरिस्टिक था। चार मूवमेंट्स दे देंगे और आपको उसको क्रोनोलॉजी में पुट करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। अगर मैं 2023 और 2024 का कंबाइंड पैटर्न देखूं तो हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस तो स्कूल्स ऑफ पोइट्री एंड स्कूल्स ऑफ मूवमेंट से बने हैं। So you also have to know their characteristics and features, you must know their members, and also you must know how to put them into chronology. So this will be utterly useful for you. Moving on, we look at the drama movements of the 20th century. ड्रामा मूवमेंट्स की बात करूं अगर तो 20th सेंचुरी का थिएटर ऑफ absurd, कॉमेडी ऑफ मेनिस, किचन सिंग ड्रामा, इनकी डेफिनेशंस, कॉइन्स किस टर्म्स किसने कॉइन किया, इनके मेंबर्स कौन है, इसके अंडर फेमस प्लेस कौन से आ जाते हैं, उन प्लेस के फेमस कैरेक्टर्स कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, ज़रूर इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द सेमिनल इंडियन ऑथर्स। अब बहुत स्टूडेंट्स इंडियन इंग्लिश राइटिंग से डरते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स वो बहुत एक्सटेंसिव है, बट लेट मी टेल यू 2022 से एक चेंज देखा गया है इस क्वेश्चंस के टाइप में। ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस का नेचर सुपरफिशियल हो गया है। सो अगर आप सिर्फ सेमिनल इंडियन इंग्लिश ऑथर्स को ले लें, उनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली देख लें और अवार्ड्स वगैरह देख लें, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरेक्टर्स देख लें, देन आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। जैसे कि जो 3 पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन है, राजा राव, मुल्क राजानंद, आर के नारायण, उनके नॉवेल्स के कैरेक्टर्स पे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। बाकी आपके जो लेट 20th सेंचुरी के ऑथर्स हैं उनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली पुट करना, जैसे कि अनीता देसाई, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, आप अगर इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली पुट कर पा रहे हैं तो आप काफ़ी सेफ जोन में आ जाएंगे। सब टाइटल्स और कंप्लीट वर्क्स, ये अलग से इसकी कोई तैयारी नहीं होती है। हो सकता है आपके पास कोई लिस्ट हो, लिस्ट नहीं भी है तो जब भी आप किसी ईरा के किसी ऑथर्स को स्टडी करें, साथ ही साथ आप उनके कंप्लीट टाइटल्स को भी स्टडी करते जाएं। मूविंग ऑन, वी लुक एट द विक्टोरियन पोएट्स। विक्टोरियन पोएट्स को इसलिए देखना ज़रूरी है बिकॉज विक्टोरियन पीरियड में चाहे वो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं या मैथ्यू आर्नल्ड हैं, उनकी पोएम्स के 1 to 2 लाइनर थीम्स, यानी आप आइडेंटिफाई कर पाओ किस पोएम में किस तरीके की थीम है और उसके मेजर कोड्स क्या हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये पेपर में ज़रूर बन रहा है, जून 18 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, आगे भी बनता रहेगा। एंड देन ऑफ कोर्स दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। मूविंग ऑन, एक बहुत ही अप एंड अपकमिंग टॉपिक आ गया है इंडियन राइटिंग से, विच इज़ द इंडियन एस्थेटिक्स। सो जितने भी आपके स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इसके अंदर, ठीक है, ध्वनि थियोरी है, आपकी रस थियोरी है, अलंकार की थियोरी है, ये सब आपको पता होने चाहिए। आपको बिल्कुल पीछे से भरत मुनि से रस थियोरी से शुरू करना है, कितने रस हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर हैं, अलंकार कितने तरीके के हो सकते हैं, ड्रामा के टाइप्स क्या हैं, ड्रामा का कॉम्पोजिशन कैसा होता है, ड्रामेटर्जी के रूल्स क्या हैं, कालिदासा के वर्क्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, अभिनव गुप्त का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन एस्थेटिक्स में। सो ये सारी चीज़ें आपको पता हो, यहाँ से भी रिसेंट में क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं। हर पेपर में 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है, आप इसको अगर एक दिन भी कंप्लीटली देते हैं, आप ये 2 से 3 क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सो वेरी स्कोरिंग, डू फोकस ऑन दिस टॉपिक। मूविंग ऑन, लिंग्विस्टिक्स से वी हैव थियोरीज ऑफ ELT एंड SLA। ऐसा कोई नेट का अटेम्प्ट नहीं है जहां पर कोई इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग की कोई थियोरी ना पूछी गई हो या फिर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की कोई थियोरी ना पूछी गई हो। कोई पर्टिकुलर थियोरी क्या है, उसका क्या फीचर है, उसके मेजर प्रोपोनेंट कौन थे, या उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि इन्नेटनेस की थियोरी किसने दी, है ना। इस बार रिसेंटली हमारा जून 18 में क्वेश्चन बना था ऑडियो लिंग्वलिज्म पे, ऑडियो लिंग्वल थियोरी से क्वेश्चन था आपका। सोशल बिहेवियरिज्म की थियोरी किसकी है, इनपुट हाइपोथेसिस क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस यू मस्ट नो। ये भी बहुत स्कोरिंग पोर्शन है बिकॉज क्वेश्चन ज़रूर बनेगा यहाँ से और एक दिन में इस टॉपिक को भी बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है।
लिंग्विस्टिक्स से ही आपको सिंपल डेफिनेशंस पता हो कैटेगरीज की, सिमेंटिक्स सेमियोटिक्स का डिफरेंस पता हो, फोनोलॉजी क्या है, फिनेटिक्स क्या है, इनकी सब कैटेगरीज क्या होती हैं, मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, वर्ड की कंपाउंडिंग किसको कहते हैं, है ना, मॉर्फीन किसको कहते हैं, एलोफीन और फोनीम में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के सिंपल टॉपिक्स आप कवर करेंगे। वेरी सिंपल दे आर, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर हम बात करें इंग्लिश इन इंडिया की, तो इंग्लिश इन इंडिया से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता हो, मतलब आप किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, वो है मैकॉलेज मिनट्स ऑन एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच, हंटर्स कमीशन, कोठारी कमीशन एंड नई तालीम। ये अगर आप और कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ये वो पोर्शंस हैं जो आप जरूर करें। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहती हूँ आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी आप जरूर कवर करें, वहां से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। Moving forward, I want to lay focus on the quotations of Shakespeare. शेक्सपियर के कैरेक्टर्स और सोर्सेज पे पास्ट ईयर्स में काफ़ी फोकस रहा है, लेकिन रिसेंटली 1 से 2 सालों में मैंने देखा है कि शेक्सपियरियन कोटेशंस बहुत रेलेवेंट हो गई हैं हमारे लिए। सो कोट्स बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें, वो आपको बेनिफिट देगा। कोटेशंस रोमांटिक पोइट्स और विक्टोरियन पोइट्स के भी रेलेवेंट हैं। मैंने पहले आपको विक्टोरियन पोइट्स की रेलेवेंस तो बताई दी, साथ ही साथ रोमांटिक पोइट्स के कोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंटली भी लॉर्ड बायरन का एक कोट आया था आपके जून 18 वाले पेपर में। इसके अलावा पीबी शेली के कोट्स, जॉन कीट्स के कोट्स, वर्ड्सवर्थ के कोट्स, विलियम ब्लेक के कोट्स बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। विक्टोरियन पोइट्स से जैसे मैंने आपको बताया टेनिसन की पोएम्स के कोट्स और रॉबर्ट ब्राउनिंग के कोट्स, फॉर एग्जाम्पल लेडी ऑफ शैलेट के कोट्स बहुत ही फेमस हैं, माई लास्ट डचेस के कोट्स बहुत ही फेमस हैं। सो ये आप जरूर प्रिपेयर करें, आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम में। बाइबल की पब्लिकेशंस और उसकी क्रोनोलॉजी, सबसे पहली ऑथोराइज वर्जन ऑफ बाइबल कौन सी आई थी, सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल का क्या था, इंग्लिश का फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल टू बी प्रिंटेड कौन सा था, ऑथोराइज वर्जन्स फॉर एग्जांपल किंग जेम्स वर्जन के बारे में डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन, सबसे लेटेस्ट बाइबल कौन सी चल रही है, साथ ही साथ इनका एक बेसिक क्रोनोलॉजिकल आइडिया, ये आप जरूर कवर करें। हो सकता है इस पे 0 क्वेश्चन आए, हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए, बट इतना सा कवर करके आप वो एक क्वेश्चन जरूर सिक्योर कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं जून 18 के पेपर की, तो एक ऐसा राइजिंग स्टार हमें इस बार देखने को मिला जो आपका पेपर 1 से भी प्रिपेयर हो जाता है, बट पेपर 2 के लिए आप सेपरेटली और फोकस से कर सकते हैं, एंड दैट इज योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। दैट इज द यूनिट 10 ऑफ आवर पेपर 2। रिसर्च मेथोडोलॉजी में पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट यू मस्ट ले फोकस ऑन इज आर रिसर्च एथिक्स, प्लेजरिज्म, MLA फॉर्मेट्स एंड साइटेशंस। साइटेशन क्या है, कितने टाइप्स की होती है, MLA फॉर्मेट क्या है, आपको फॉर्मेट्स के एग्जांपल्स दे देंगे, आपको राइट फॉर्मेट चूज करना है उसमें से। प्लेजरिज्म क्या है और कितनी एप्लीकेशंस उसमें होती हैं, कैसे वर्क करता है, उसके लॉज क्या हैं। रिसर्च एथिक्स क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली हैं। इसके अलावा आपको 17 टू 19 सेंचुरी के सभी फिक्शनल राइटर्स और उनके वर्क्स का नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द 17th और 18th सेंचुरी इटसेल्फ, 17th सेंचुरी से इटसेल्फ, देन फ्रांसिस बेकन इज इंपॉर्टेंट, थॉमस हॉब्स इज इंपॉर्टेंट, आइजैक वॉल्टन इज इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट बर्टन is important. Now moving forward to the 18th century, besides the journals, we have things like the first dictionary of English language by Dr. Samuel Johnson, वो बहुत important है। थॉमस लॉक, थॉमस पेन के वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट। 19th सेंचुरी में थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, चार्ल्स लैम्ब के एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैकॉले इज इम्पॉर्टेंट, JS मिल इज इम्पॉर्टेंट, चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज इम्पॉर्टेंट। तो 17 टू 19 सेंचुरी का नॉन फिक्शन प्रोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हर पेपर में यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगेन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पोर्शन बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग, कम तैयारी में आप बहुत ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द कीवर्ड्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने टर्म दिया, या TS एलियट के किस ऐसे में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, माइमेटिक थ्योरी किसने दी, स्टीफन गुसॉन का रिप्लाई किसने किया, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कोटेशन किसका है। तो सिंपली लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मेजर एसेज कौन है, किसने लिखे हैं, उसके फेमस कोट्स क्या हैं, फेमस आइडियाज क्या है, किसी ने किसी को रिप्लाई किया है तो क्या किया है, प्लस इन सभी वर्क्स को क्रोनोलॉजी में पुट करना। ये भी आपका 1 डे 1 शॉट टॉपिक है, वेरी स्कोरिंग, हर पेपर में 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो 4 मार्क्स आप यहाँ से 100% सिक्योर कर सकते हैं।
दलित लिटरेचर पे बहुत फोकस आ गया है, सिर्फ नेट का ही नहीं, रिसेंट में जितने सेट के एग्जाम्स भी हुए हैं वहां पर भी दलित लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो आपके दलित ऑथर्स को आप सेपरेटली भी स्टडी करो। फीमेल ऑथर्स पे क्रोनोलॉजी बनी थी इस बार नेट में, तो फीमेल ऑथर्स की क्रोनोलॉजी, मेल ऑथर्स की क्रोनोलॉजी सेपरेटली कवर करिए। साथ ही साथ जितने इनके सेमिनल वर्क्स हैं, उनके राइटर्स कौन हैं, किसी दलित ऑथर की फेमस ऑटोबायोग्राफी किस लैंग्वेज में लिखा, दलित लिटरेचर के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको कवर कर लेनी चाहिए। तैयारी के लिए, रेफरेंस के लिए आप स्टेट्स के सेट के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं। रिसेंटली राजस्थान में आरपीएससी का पेपर हुआ था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूटमेंट, उसका क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे दलित लिटरेचर के क्वेश्चंस बने थे। अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट्स पे क्वेश्चंस बन ही रहे। अगेन अमेरिकन लिटरेचर से आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं करने, सिंपली यू मस्ट नो बेसिक क्रोनोलॉजी ऑफ द अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट्स, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार नेट में बना था। इसके अलावा हर मूवमेंट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइटर्स और उनके वर्क्स, जैसे कि ट्रांसेंडेंटलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरियाज जहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो ट्रांसेंडेंटलिज्म के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एडगर एलन पो और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिटेक्टिव फिक्शन और टू गॉथिक फिक्शन इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट एट द सेम टाइम। 20th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट आर इंपॉर्टेंट। पोइट्स में वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री, पर्टिकुलरली वॉल्ट विटमैन की पोइट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार उनकी एलिजी पे क्वेश्चन बना था। तो यहाँ से आप सुपरफिशियल तैयारी भी करेंगे तो आप काफ़ी हाई मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फाइनली लास्ट में हम आ जाते हैं ऑन द क्रोनोलॉजी ऑफ फेमिनिस्ट टेक्स्ट। सो जितने भी फेमिनिस्ट आपके टेक्स्ट हैं, आप बिल्कुल शुरू से शुरू कर दीजिए, जितने भी आपकी आप स्टार्ट कर दीजिए फॉर एग्जांपल मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से। सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट मूविंग फॉरवर्ड आप अपनी जितनी भी हमारी इंग्लैंड की या यूएस की फेमस फेमिनिस्ट हैं उनको सेपरेटली स्टडी करिए, फ्रेंच फेमिनिस्ट को सेपरेटली स्टडी करिए, उनके सेमिनल टेक्स्ट क्या हैं, उनमें उन्होंने की कॉन्सेप्ट्स क्या दिए हैं और इन वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली कैसे देख सकते हैं, ये तैयारी आप करके रखें। इनको इनमें से मैच द कॉलम क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, की कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। कल्चरल स्टडीज के फेमस थियरिस्ट और उनके वर्क्स की नॉलेज हो, अगेन की कॉन्सेप्ट्स एंड की वर्ड्स। फॉर एग्जांपल रेमंड विलियम्स के वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछ ली, सीसीसीएस के बारे में आप अलग से लर्न कर लीजिए, स्टुअर्ट हॉल के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लर्न कर लीजिए, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक की पब्लिकेशंस और उनके कीवर्ड्स और की कॉन्सेप्ट्स के बारे में लर्न कर लीजिए। सो ये भी आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट रहने वाला है आने वाले टाइम्स में। अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं तो आई रिचर्ड्स एंड डॉक्टर एफ आर ल्यूइस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एफ आर ल्यूइस का द ग्रेट ट्रेडिशन एक ऐसी बुक है जहां से हर बार क्वेश्चंस नेट में कई बार बने हैं। आई रिचर्ड्स के तो खैर बहुत ही सारे वर्क्स हैं, उनके प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की थियोरी क्या है, क्या वर्क है उसमें, उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या टर्म्स यूज़ की हैं नहीं की हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट हैं। आई रिचर्ड से इस बार भी क्वेश्चन बना था, एफ आर ल्यूइस से इस बार भी क्वेश्चन बना था, तो इन दोनों को आप अलग से ज़रूर कवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। द आर्टिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 2018 में भी इस पे क्वेश्चन बना है, बीच में भी क्वेश्चन आया है, 2024 में भी हमारा इस बार जून 18 को क्वेश्चन बना था। जितने भी आपके आर्टिस्टिक मूवमेंट्स हैं, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, सिम्बलिज्म, डेडिज्म, सररियलिज्म, आपको इनकी एक बेसिक नॉलेज हो, इनके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड देन आप इनको क्रोनोलॉजिकली पुट कर पाएँ, इनके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन रहे हैं, यहाँ से आप अपनी तैयारी करेंगे। अगर हम बात करें थियोरीज में मार्क्सिज्म की, पर्टिकुलरली मार्क्सिज्म में लुई अल्थूजर और एंटोनियो ग्राम्सी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड लुई अल्थूजर और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस कब पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने क्या कहा। फिर एंटोनियो ग्राम्सी की प्रिजन नोटबुक क्या है, वो कब पब्लिश हुई, कैसे पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने सेंट्रल आइडियाज़ क्या बताए, इंटेलेक्चुअल्स की क्या डेफिनेशन दी, हेजीमनी का उनका क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो वेरी स्कोरिंग पोर्शन दिस इज। मूविंग फॉरवर्ड, हमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डीकंस्ट्रक्शन एंड डेरिडा, एनएफटी है, नेट फेवरेट टॉपिक है ये आपका। डेरिडा का कंट्रीब्यूशन टू डीकंस्ट्रक्शन, व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन के सेमिनल पॉइंट्स क्या हैं, की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, की वर्ड्स क्या हैं, उनके एसेस की ट्रांसलेशंस, उनके सेंट्रल आइडियाज़, ये सब आप कवर करके रखेंगे। डिफरेंस और डेफरेंस की उन्होंने क्या बात की है। इस बार क्वेश्चन बना था फैलोजो सेंट्रिज्म के ऊपर, तो ये टर्म डेरिडा की है, उस पर आपका क्वेश्चन बना था। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आपको स्टडी करने हैं, जिसमें पर्टिकुलरली आपको लियोटार्ड एंड बॉडीयार्ड की थ्योरीज पता होनी चाहिए। सो सिमुलैक्रम, सिमुलेशन, हाइपर रियलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किसने दिए हैं, किस बुक में दिए हैं, इनके मीनिंग्स, इनकी डेफिनेशंस यू मस्ट नो ऑफ।
जेंडर स्टडीज़ में पर्टिकुलरली गे स्टडीज़, क्वियर थियरी पे बहुत क्वेश्चंस हैं। तो क्वियर थियरी के सेमिनल टेक्स्ट, वर्क्स, ऑथर्स, क्रोनोलॉजी दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। इस बार एडिटर्स पे भी क्वेश्चन बने थे, बट आई थिंक दैट विल बी टू मच टू डू। आप उतना नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। क्वियर थियरी के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी हिस्ट्री एंड इसके फेमस ऑथर्स एंड उनके फेमस वर्क्स, दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू। रेस स्टडीज पे भी रिसेंट काफ़ी फोकस आया है। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन पोस्ट कोलोनियलिज्म वाज एट द टॉप ऑफ इट्स गेम, एंड अभी वहाँ से हम थोड़ा और आगे मूव फॉरवर्ड कर चुके हैं। रेस स्टडीज़ पे, रेस थियोरी पे क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। फ्रांस फैनन का कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल फ्रांस फैनन का एक कोटेशन इस बार हमारे पेपर में आया है। नेग्रीट्यूड, नीग्रो मूवमेंट पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। देन क्रियोलाइजेशन पे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्रियोलाइजेशन का क्वेश्चन इस बार नेट में हमारा बना था। सो रेस स्टडीज़ के ऊपर भी, एथनिसिटीज़ की स्टडी के ऊपर भी आप ज़रूर अपना फोकस लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन जो बनता ही बनता है हर बार, दो इनफैक्ट मैं राइटर्स पे फोकस लेकर आना चाहती हूँ। इन दोनों को समझना मुश्किल है, लेकिन एक बार समझ लिया तो क्वेश्चंस आंसर करना उतना ही आसान है। दे आर मिशेल फूको एंड मिखेल बाख्तिन। So Michel Foucault की Foucauldian criticism, what he talks about, what all he means by truth, power, discourse, sexuality, madness, crime, punishment, discipline, ये सभी concepts you must know of. इनके works को chronologically put up करें, ये भी ज़रूरी है। साथ ही साथ मिखेल बाख्तिन का dialogism, polyphony, heteroglossia, carnivalesque, किन किन एसेज में उन्होंने ये टर्म्स कॉइन किए, इनके मीनिंग्स क्या हैं, इनके डेफिनेशंस क्या हैं। हर बार दोनों से एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट बनता है। तो इस दो पोर्शन से आप दो क्वेश्चन सिक्योर कर लेंगे, यानी 4 मार्क्स इन टोटल, विच इज अ ग्रेट डील। अब फाइनली मैं आ रही हूँ हमारे फाइनल टॉपिक पे, वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 तक इन पे हर बार क्वेश्चन बना है। 2024 में इस बार नहीं बना, बट मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आपके री एग्जाम में या दिसंबर अटेम्प्ट में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, एंड इट इज़ होमी के भाभा। सो होमी के भाभा कौन थे, उनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी, publication years, उनकी concepts of ambivalence, hybridity, third space, etc. All these topics are of utmost importance for you. You must study them. आप पक्का से यहाँ से एक से दो questions अपने secure कर लेंगे for your upcoming exam. So that, my dearest learners, is a list, a most comprehensive list of all the most important topics that you must prepare for your upcoming re-exam and the December attempt of 2024. I'm quite sure that if you've been stuck on the UGC net radar for a very long time and you haven't been able to get your success in the GRF arena, then these topics will for sure help you. ये for sure आपको एक jump, एक push provide कर देंगे from the net arena to the GRF arena. साथ ही साथ इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर योर री एग्जाम और आपने जून 18 तक इनमें से कोई टॉपिक छोड़ दिया था, तो अब मत छोड़िए। जून 18 के लिए, जून 18 के बाद री एग्जाम में ये टॉपिक्स आप करिए। आपके पास 1 से 1.5 महीने का वक्त है, विच इज़ गुड इनफ। सो प्रिपेयर वाइजली, प्रिपेयर क्विकली, एंड फटाफट से अपना GRF ले आइए। वीडियो के नीचे मुझे आके ज़रूर बताइएगा कि मैम ये टॉपिक्स कितने यूज़फुल रहे, कितने यूज़फुल नहीं रहे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अपने री एग्ज़ाम की तैयारी हमारे यूट्यूब पे करवा रहे हैं फॉर फ्री, बिकॉज हमारे पेड बैचेस सारे ओवर हो गए थे, एंड यूट्यूब पे अब हम फ्री MCQ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सो डू जॉइन विद माई सेशंस डेली एट 3 PM ऑन दिस चैनल। साथ ही साथ इफ़ यू आर वेरी सीरियस फॉर योर अपकमिंग डिसम्बर अटेम्प्ट एंड आप बिल्कुल ज़ीरो से फाउंडेशनल तैयारी करना चाहते हैं अपनी नेट की, अलॉन्ग विद माई नोट्स, माई बुक्स एंड आर टेस्ट सीरीज, then you must enroll in our mega packs right now. mega packs में enroll करने के लिए अडा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर आप बैचेस में enroll कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि संडे रात तक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी डबल वैलिडिटी ऑफर के साथ भी, यानी एक बैच के प्राइस में आपको डबल वैलिडिटी ऑफर का बेनिफिट मिलेगा। इस डिस्काउंट और बेनिफिट को अवेल करने के लिए यू मस्ट अप्लाई अ कोड दैट मैं आपको दिखा देती हूँ। कोड कैसे अप्लाई करेंगे फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो आप हमारी एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में UGC पे चले जाइएगा। UGC नेट इंग्लिश का ये मेगा पैक है। इस मेगा पैक में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी। आपको बुक्स भी मिल जाएंगी फ्री में, आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएंगी। तो आपको राइट फ्रॉम जीरो टू हीरो बनाने का काम ये पैक करेगा, बिकॉज ये ना कि सिर्फ आपके फाउंडेशन को क्रिएट करेगा, बल्कि एग्जाम से पहले आपको टेस्ट सीरीज की जो और प्रैक्टिस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी पूरा करने वाला है। ऑलराइट, सो कुछ नहीं करना आपने। 80% के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और डबल वैलिडिटी के लिए आप यूज करिएगा कोड Y542। इस कोड को अप्लाई करते ही आपको इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
and the discount is going to be greater on the application, so do download the application. एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा, आप जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर लीजिए बैच में एनरोल करने के लिए. I'm really looking forward to meeting you in my classes on YouTube and on our application. Thank you so much everybody for watching this video. Take care. Bye bye.